हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम यहाँ ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड टारगेटेड जो सिलेबस आपको करवा रहे हैं उसमें अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा विश्व का जलवायु वर्गीकरण कोपेन और थार्मोमीटर के अनुसार, जिसमें अपन ने कोपेन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कोपेन ने किस प्रकार उसका वर्गीकरण दिया था। आज अपन देखेंगे इस कोपेन ने के आधार पर विश्व के जलवायु प्रदेश, यानी कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इसके आधार पर विश्व में कौन कौन सी जलवायु कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम जो आपको ज्योग्राफी क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं नेट जीआरएफ फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये क्लासें उपयोगी हैं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी से संबंधित, जिसमें ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है, सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, नेट जीआरएफ फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके साथ साथ यदि आप कोई भी पीजीटी दे रहे हो, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, ठीक है, या किसी भी स्टेट पीसीएस की अपन बात करें, उसमें आपको ये क्लासें सहयोगी साबित होंगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले आप वीडियो देखिए। यदि वीडियो में आपको कंटेंट दिखता है, देखो मैं यहाँ पे क्लास में फ्री चला रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको कंटेंट ना दूँ, तो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। और यदि कंटेंट आपको उपयोगी लग रहा है, आपने एक बार वीडियो देखी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए हमें भी थोड़ा वो मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों से अपन जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यदि हम जुड़ेंगे तो हमें भी काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, और यदि कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो भी एक बार बताया करें कि अच्छी वीडियो है, जिससे हमें थोड़ा उत्साह मिलता है और अच्छा काम करने का मन होता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे विश्व के जलवायु प्रदेश। विश्व के जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार। ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तो अपन ने देख लिया था। ठीक है, किस किस आधार पे कोपेन ने विश्व को जलवायु को बांटा है, कौन कौन से आधार थे, उसके आधार पर उन्होंने कौन कौन से संकेत अक्षरों का उपयोग किया था, और उन संकेत अक्षरों के क्या क्या अर्थ था उनका, या उनका क्या क्या अपन ने उनके बारे में देख लिया था। आज अपन देखें प्रमुख प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं जो कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर हमने देखने हैं। तो पहला है भूमध्य रेखीय, पहली अपन लेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु, या भूमध्य रेखीय जलवायु, या उष्ण जलवायु इसको कह सकते हैं। और ये जो जलवायु आपको देखने को मिलती है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि इन अक्षांशों के बीच ये जलवायु देखने को मिलती है। देखो इस जलवायु में क्या होता है, एक तो यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पे तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक रहता है तो वाष्पोत्सर्जन भी यहाँ पे अधिक होता होगा, और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तो बादल भी बनते होंगे, और बादल जब बनते होंगे तो बरसात भी अधिक होती होगी। ठीक है, तो ये भूमध्य के जलवायु प्रदेश है। ये 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्धों में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये क्या है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और अधिक तापांतर वाला भी क्षेत्र है, क्योंकि सॉरी कम तापांतर वाला क्षेत्र, अधिक नहीं कम तापांतर वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे दिन में अधिक गर्मी और रात को अधिक ठंड होती है, तो कम तापांतर। यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखीय जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में क्या होता है, जो अधिक वन मिलते हैं, अधिक वर्षा होती है, अधिक वन मिलेंगे। और इसकी यदि बात करें विस्तार की तो कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। कांगे, अमेजन, जायरो, ये प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये इसमें समान मौसमी दशाएं मिलती हैं। समान मौसमी दशा से मतलब है यहाँ
वर्षभर मौसम एक जैसा रहता है, वर्षभर मौसम एक जैसा रहता है। और ये न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है, न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है। जैसे कि मैंने आपको वायुदाब वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो न्यून वायुदाब पेटी है विश्वत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी वो यहाँ पे मिलती है। ठीक है, यहाँ पे वन क्षेत्र ज़्यादा मिलता है, सदाबहार वनस्पति मिलती है, और यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है वो कठोर वनस्पति होती है, इसलिए वो आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं होती है। और जब आर्थिक रूप से उपयोगी वनस्पति नहीं है तो उसका क्षरण या उसका कटाव वो है ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर शीतकाल या ग्रीष्मकाल नहीं होता है, सम जलवायु पाई जाती है। और यदि मानते हैं तो दिन जो होता है वो होता है ग्रीष्मकाल, और जो रात होती है वो होती है शीतकाल, क्योंकि दिन में अधिक गर्मी और रात को अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ वर्षा अधिक होती है क्योंकि संवहनी धाराएं यहाँ पे चलती हैं, और संवहनी धाराओं के कारण प्रत्येक दिन हर दिन 2 बजे के बाद यहाँ पे बरसात होती है। तो ये इस प्रकार की जलवायु है जो कि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ठीक है, फिलीपींस है, इन देशों में देखने को मिलती है। ये प्रदेश की यदि बात, क्षेत्र की यदि बात करें, क्षेत्र अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, जायरे, बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, जायरे बेसिन, फिलीपींस, मलाया, और इसका देखो नाम वो भी लिख देता हूं मैं, AF। इसके संकेताक्षर यदि यूज करेंगे तो उसको नहीं, इसको AF कोपेन के संकेताक्षरों के हिसाब से इसको बोलते हैं AF। ए का मतलब तो है उष्णकटिबंधीय, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में संकेतों के बारे में आपको बताया है। ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय, और F का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षभर वर्षा होती है। इस संकेताक्षर से आप समझ सकते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पे वर्षभर वर्षा होती है। ये वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षभर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वर्षभर वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ वार्षिक व दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर व दैनिक तापांतर दोनों कम पाए जाते हैं, कम मिलते हैं। दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों कम मिलते हैं। यहाँ सम मौसमी दशाएं मिलती हैं, सम मौसमी दशाएं मिलती हैं। ये न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है, न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है। ये न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसको अपन ITCZ भी बोलते हैं, ITCZ क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको ITCZ के बारे में बताया है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये ITCZ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, मैंने लिखा है क्या, वर्षभर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। और जो वर्षा होती है संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, यहाँ संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय प्रकार की वर्षा, जब मैंने वर्षा के प्रकार आपको बताए हैं,
यदि आप वर्षा के प्रकारों वाली वीडियो, लास्ट वीडियो मैंने पूरा क्लाइमेट जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इसके पीछे जो वीडियो हैं, इसकी लास्ट वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। पूरी क्लाइमेटोलॉजी मैंने इसमें करवा दी है, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, संवहनी प्रकार की वर्षा से मतलब है पूरे दिन तो संवहनी तरंग यानी कि पवन नीचे से ऊपर की ओर जाती है, पवन ऊपर की ओर जाती है और संघनन करती है, यानी ऊपर जाएगी, ठंडी होकर बादल बनेंगे और वर्षा होगी। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो संचलन होता है पवन का वो कहलाता है संवहनीय, और उस संवहनीय पवनों द्वारा जो वर्षा होती है वो कहलाती है संवहनीय वर्षा। ठीक है, यहाँ पर जो वनस्पति है कठोर पाई जाती है और कठोर वनस्पति के कारण इसको क्या कहते हैं, कठोर वनस्पति मिलती है, इसलिए इसका आर्थिक उपयोग कम है। इन क्षेत्रों का आर्थिक उपयोग कम होता है क्योंकि ये कठोर है, काटने में कठिनाई होती है। ठीक है, कठोर वनस्पति पाई जाती है, आर्थिक उपयोग कम होता है, आर्थिक उपयोग कम। ठीक है, और मैंने ये लिख दिया कहीं सदाबहार वनस्पति, ये भी लिख देता हूँ, सदाबहार वन, सदाबहार वन मिलते हैं। और इन सदाबहार वनों को ही अपन क्या कहते हैं, विश्व के फेफड़े मिलते हैं, इसको अपन विश्व के फेफड़े बोलते हैं, विश्व के फेफड़े। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार के वनों को विश्व के फेफड़े बोला जाता है, तो विषुवत रेखीय वन जो होते हैं, विषुवत रेखीय सदाबहार वन, जो किस प्रकार की जलवायु मिलते हैं, एएफ प्रकार की जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ में यह जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, सदाबहार वन मिलते हैं। और इनमें वृक्षों की यदि बात करें तो इसमें प्रमुख वृक्ष मिलते हैं रबर, सिनकोना, रबर, सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, महोगनी, रोजवुड, इसके बाद है ताड़ और आबनूस। ये प्रमुख वनस्पतियां हैं जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और देखो विश्व के फेफड़े बोलते हैं इनको। और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता भी मिलती है, जैव विविधता सर्वाधिक। ठीक है, तो ये प्रमुख विशेषता है किसकी, भूमध्य रेखीय जलवायु की, एएफ प्रकार की जलवायु की। यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, अधिकतम तापमान होता है, तापांतर बिल सबसे कम होता है, अधिकतम तापमान होता है, और अधिकतम यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन या बाष्पीकरण की क्रिया भी देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे जो वर्षा है वर्षभर होती है, और उसके वर्षभर वर्षा के कारण किस प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो पहली जलवायु थी भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ी है कोपेन के अनुसार। इसके बाद देखेंगे दूसरी जलवायु है सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु। ठीक है, और सवाना तुल्य जलवायु मिलती है 5 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ। 5 से यानी कि 5 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश, दोनों तरफ ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसको कह रहे थे अपन एएफ, इसको कहते हैं अपन एडब्ल्यू। ए का मतलब है विषुवत रेखीय उष्ण जलवायु या भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु कैसी रहती है, शुष्क रहती है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ग्रीष्म में वर्षा, शीत ऋतु शुष्क। तो ये है सवाना प्रकार की जलवायु। ये क्या है, सूडान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, दक्षिणी ब्राजील, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सूडान, दक्षिणी ब्राजील, नाइजीरिया, इन चीज़ों में, इन देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है,
सवाना तुल्य जलवायु ये एक घासीय क्षेत्र होता है, यानी कि घास के मैदानों वाला ये क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। वर्षा की यदि बात करें, वहाँ पे तो हो रही थी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और यहाँ पे होती है 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है आपके कौन से सवाना तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये विषुवत रेखीय निम्न दाब और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। विषुवत रेखीय निम्न दाब और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है ये सवाना तुल्य जलवायु। विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब होता है 0 से 5 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास, और 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में ये होता है आपका उपोष्ण उच्च वायु दाब। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र मिलता है वो कहलाता है सवाना तुल्य जलवायु। ये घास प्रधान जलवायु है। यहाँ पे 3 प्रकार की पेटियां मिलती हैं। यहाँ पे एक पेटी में तो क्या है, वृक्ष मिलते हैं, यानी कि पेड़ ही पेड़ मिलते हैं। दूसरी में घास भूमि मिलती है, और जो तीसरी पेटी है वहाँ पे घास और वृक्ष दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, और प्रमुख घास के मैदान मिलते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सवाना जलवायु 5 से 20 डिग्री दोनों अक्षांशों में देखने को मिलती है। ये क्षेत्र सूडान, नाइजीरिया, सूडान है, नाइजीरिया है, दक्षिणी ब्राजील है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। और वेनेजुएला भी आप लिख लो, वेनेजुएला। यानी कि जहां पर आपकी विषुवत रेखीय उष्ण जलवायु है, भूमध्य रेखीय जलवायु, उससे ऊपर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। ये वर्षा की बात करें, वर्षा 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा औसतन होती है। यानी कि यहाँ पे वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है, यानी कि वर्षा की अनिश्चितता 150 सेंटीमीटर तक होती है, और वर्षा की अनिश्चितता मिलती है। यानी कि वर्षा का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी टाइम से होती है, कभी टाइम के अलावा या टाइम से लेट होती है, या टाइम से पहले हो जाती है। ये कहलाती है वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है। और यदि क्षेत्र की बात करें तो ये विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब, विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब पेटी व उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी बीच के मध्य मिलती है, ठीक है। तो ये विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी के बीच मिलती है। ये घास प्रधान जलवायु है, यह है घास प्रधान जलवायु है। यहाँ पे पेड़ ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको अपन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। घास के मैदान अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो इस क्षेत्र में मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, 3 पेटियां मिलती हैं, यहाँ 3 पेटियां मिलती हैं, जिसका कारण है वर्षा की परिवर्तनशीलता, वर्षा की परिवर्तनशीलता। यानी कि वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण ही यहाँ पे 3 पेटियां देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली है वुडलैंड,
पहली है वुडलैंड, या इसको ट्रीलैंड भी बोल सकते हैं, वुडलैंड या ट्रीलैंड। इसमें क्या है, सर्वाधिक मतलब पेड़ ही पेड़ देखने को मिलते हैं, यहाँ पे घास कम मिलती है, पेड़ ज़्यादा मिलते हैं, तो इसको कहते हैं अपन वुडलैंड या ट्रीलैंड। ये मिलती है 5 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य, 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है, वृक्षों की सघनता होती है, यानी कि पेड़ों की सघनता। यहाँ पे पेड़ ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी है ग्रासलैंड, वुडलैंड, दूसरी है ग्रासलैंड, यानी कि यहाँ पे घास ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मिलती है आपकी 10 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य, और इसमें घास की प्रधानता होती है, घास की प्रधानता। और तीसरी है, इसको बोलते हैं पार्कलैंड। देखो ये बीच वाला है पार्कलैंड, और ये इसके नीचे वाला है ग्रासलैंड। ठीक है, पार्कलैंड में यहाँ पे 10 से 15 डिग्री के मध्य मिलती है। जो पार्कलैंड है आपकी, इसमें क्या है, वृक्ष प्लस घास दोनों की, वृक्ष प्लस घास, क्योंकि दोनों का संक्रमण क्षेत्र है ना। देखो ट्री के बाद फिर थोड़े थोड़े मतलब आधे पेड़ होंगे, आधी घास होगी, ऐसा संक्रमण क्षेत्र मिलेगा, उसको अपन पार्कलैंड कहेंगे, जिसमें वृक्ष और घास दोनों की प्रधानता मिलेगी। उसके बाद मिलता है ग्रासलैंड, जो कि होता है 15 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य। इसमें मिलती है घास की प्रधानता, इसमें घास की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं। और यहाँ पे 3 जो पेटियां मिलती हैं, वुडलैंड, जिसमें वुडलैंड, पार्कलैंड और ग्रीनलैंड, ये क्रम है ऊपर से, यानी कि 5 डिग्री अक्षांश से, यानी दोनों गोलार्ध में, दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध दोनों में 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक ये देखने को मिलता है। 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, वुडलैंड, पार्कलैंड और ग्रासलैंड। इसी के साथ साथ इसमें कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान, और इस क्षेत्र में जो घास के मैदान मिलते हैं वो कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, और कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? देखो सवाना है, कंपोस है, लानोस है, और आपका पाटना है। ये प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? पहला है सवाना, सवाना आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? अफ्रीका में। दूसरा कंपोस है, सवाना है, दूसरा कंपोस है, ये देखने को मिलता है आपको ब्राजील में। ठीक है, तीसरा है लानोस, और लानोस आपको देखने को मिलता है वेनेजुएला में। और इसके बाद यदि बात करें चौथा है पाटना, ये देखने को मिलता है आपको श्रीलंका में। सवाना प्रकार के जलवायु में जो घास के मैदान हैं ये देखने को मिलते हैं। प्रमुख घास के मैदान सवाना अफ्रीका में मिलता है, कंपोस्ट जो है ये आपको ब्राज़ील में मिलता है, लानोस है ये आपको वेनेजुएला में मिलता है, और पाटना जो है आपको श्रीलंका में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है। इस क्षेत्र में जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है, और इस जीव जंतुओं की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र को कहते हैं विश्व का शिकार ग्रह।
कई बार प्रश्न पूछा गया है, सीधा पूछा गया है कि किस क्षेत्र को या किस प्रकार की जलवायु के क्षेत्र को विश्व का शिकार ग्रह कहा जाता है, तो सवाना प्रकार की जलवायु को विश्व का शिकार ग्रह कहा जाता है। तो इसमें जीव जंतु सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीव जंतुओं का उद्यान व विश्व का शिकार ग्रह, जीव जंतुओं का उद्यान व विश्व का शिकार ग्रह कहते हैं। विश्व का शिकार ग्रह कहते हैं, शिकार ग्रह कहते हैं। ठीक है। और वनस्पति की यदि बात करें तो यहाँ पे वनस्पति कैसी मिलती है यहाँ पे, बेरल व पर्णपाती। ठीक है। तो इस प्रकार की जलवायु में ये प्रमुख घास के मैदान हैं और ये यहाँ पे प्रमुख पेटियां मिलती हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, सूडान, नाइजीरिया, दक्षिणी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला में देखने को मिलती है। वर्षा की यदि बात करें 150 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है और वर्षा की यहाँ पे अनिश्चितता पाई जाती है। विषुवत-रेखीय न्यून वायुदाब पेटी व उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के मध्य ये देखने को मिलती है। घास प्रधान जलवायु है, 3 पेटियां हैं, ये कौन कौन सी हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से घास के मैदान देखने को मिलते हैं जिनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, सवाना, कंपोस्ट, लानोस और पाटना। ठीक है, ध्यान रखना है कौन से जो सवाना जलवायु वाले हैं और कौन से शीतोष्ण यानी कौन से उष्णकटिबंधीय वाले हैं, कौन से शीतोष्णकटिबंधीय वाले घास के मैदान हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को अपन जीव जंतुओं का उद्यान या विश्व का शिकार ग्रह कहते हैं। यहाँ की वनस्पति की यदि हम बात करें तो वनस्पति यहाँ पे बेरल या पर्णपाती देखने को मिलती है। ठीक है। अब तीसरी प्रकार की जलवायु है यहाँ पे मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु, और इसको अपन मानसूनी जलवायु इसको कहते हैं AM प्रकार की जलवायु। 5 डिग्री से 30 डिग्री तक ये देखने को मिलती है, इसको कहते हैं AM। 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों तरफ, नॉर्थ साउथ, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 से 30 डिग्री के बीच में ये देखने को मिलती है और इसको अपन AM, A का मतलब है उष्णकटिबंधीय जलवायु और M का मतलब है मानसूनी क्षेत्र जो होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, वर्षा मौसम के हिसाब से होती है। ठीक है, 2 प्रकार से मानसून आता है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। मानसूनी क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा होती है, यहाँ भी क्या है, वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है। वर्षा कभी तो ज़्यादा हो जाती है, कभी यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, 2 प्रकार से वर्षा बताई मैंने आपको। दक्षिण पश्चिम मानसून होता है एक तो जो कि ग्रीष्म काल में आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म काल में आता है। ठीक है, यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। उसके बाद संवहनीय वर्षा भी यहाँ पे देखने को मिलती है और चक्रवाती वर्षा, मानसूनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और संवहनीय वर्षा। उसके बाद जो ग्रीष्म काल की वर्षा होती है जिसको अपन शीतकाल की वर्षा होती है उसको अपन उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा बोलते हैं। यहाँ पे क्या है उत्तर पूर्वी मानसून या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा की अनिश्चित वितरण है, यानी कि इसका वितरण अलग अलग है, यानी कहीं पे तो ज़्यादा वर्षा हो रही है और कहीं पे कम वर्षा हो रही है। यदि हम बात करें भारत के क्या नाम है मासिनराम की, भारत के मासिनराम की यदि बात करें तो वहाँ पे 1140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और वहीं पे अगर भारत के लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ पे वर्षा का वितरण जो है वो असमान है, ये अपन कह सकते हैं कि वर्षा का असमान वितरण मिलता है। और वनस्पति का, यहाँ की जो वनस्पति है उसका निर्धारण वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। ये जो क्षेत्र हैं इनमें जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे वनस्पति अधिक मिल जाती है और जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे वनस्पति उसी प्रकार की देखने को मिलती है। ठीक है,
और इसकी क्षेत्र की यदि बात करें तो दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी तट है और दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी यूएसए में भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो बात करते हैं मानसूनी जलवायु की, दोनों गोलार्धों में। और ये इसका निर्माण जो होता है वो मानसूनी पवन या अपन कह सकते हैं व्यापारिक पवनों के प्रभाव क्षेत्र में इनका निर्माण होता है, जहाँ पे व्यापारिक पवन इसी क्षेत्र में चलती है, 5 से 30 वाले क्षेत्र में व्यापारिक पवन, और इनके द्वारा ही निर्माण होता है एम प्रकार की या मानसूनी प्रकार की जलवायु का दोनों गोलार्धों में। ये जो जलवायु है दोनों गोलार्ध में 5 से 30 डिग्री तक देखने को मिलती है दोनों गोलार्धों में। और इनका निर्माण जो होता है व्यापारिक पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में मिलती है, ऐसे लिख लो, दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये व्यापारिक पवनों वाला ही क्षेत्र है आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार से वर्षा होती है, एक तो होती है जैसे ग्रीष्मकाल में वर्षा, वैसे ज़्यादातर ग्रीष्मकाल में वर्षा कम ही होती है, ग्रीष्मकाल में ही वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा कम देखने को मिलती है। मानसूनी जलवायु जो है उसमें वर्षा अधिकतर ग्रीष्मकाल में देखने को मिलती है, ठीक है, अधिकतर ग्रीष्मकाल में देखने को मिलती है और शीतकाल में कम वर्षा होती है, ठीक है, जिसको अपन मानसून पूर्व की वर्षा भी कहते हैं। ग्रीष्मकाल में वर्षा, और ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है वो भी जैसे 3 तरीके से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा, और इसके बाद संवहनीय वर्षा, और इसके बाद है चक्रवातीय वर्षा। ये जो वर्षा के प्रकार हैं मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए हैं, कौन कौन सी वर्षा है, कैसे कैसे किन किन कारणों से होती है। तो वर्षा जब हमने वो पढ़ा था ना, प्रेसिपिटेशन यानी कि संघनन, ठीक है, आर्द्रता और संघनन वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें मैंने जो वर्षा के प्रकार हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। और दूसरी जो वर्षा होती है वो होती है शीतकाल में। और शीतकाल की जो वर्षा है वो 2 तरीके से हमको देखने को मिलती है। एक तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से देखने को मिलती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, ठीक है। इस तरीके से ये 2 प्रकार से वर्षा होती है किसमें, मानसूनी क्षेत्रों में। इसके बाद जो मानसूनी जलवायु की वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो देखने को मिलती है, यानी कि मानसूनी जलवायु में वर्षा की परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मासिन राम जो क्षेत्र है वो भी मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र है, और जो लद्दाख है वो भी मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र है। दोनों में कितनी असमानता है आप देख सकते हैं कि जब मासिन राम में 1140 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जो अब लद्दाख है वहाँ पे 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो वर्षा का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है इस जलवायु में। इसमें वर्षा का वितरण असमान या परिवर्तनशीलता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। जैसे मासिन राम में, मेघालय में एक जगह है मासिन राम, वहाँ पे 1140 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा होती है। और वहीं पे एक जगह है भारत में ही लद्दाख,
और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ये यहाँ की क्या है, परिवर्तनशीलता वर्षा की। और यहाँ की जो वनस्पति का निर्धारण है, वनस्पति का निर्धारण वर्षा के आधार पर होता है, वर्षा से होता है। वनस्पति यहाँ पे जो देखने को मिलती है वो वर्षा के आधार पर ही देखने को मिलती है। और क्षेत्र की यदि बात करें, इसमें है दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया। और मानसून का जो प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे मानसून जो प्रक्रिया है, मानसून की जो प्रक्रिया है उसकी सटीकता वाला जो क्षेत्र है, यानी कि सबसे अच्छी दशाओं वाला जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया। ये उपयुक्त मानसूनी दशाएं। सर्वाधिक जो उपयुक्त मानसूनी दशाएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहाँ पे, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया में। इसी के आधार पे यहाँ पे क्या है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी अफ्रीका में भी ये देखने को मिलता है। दक्षिणी अफ्रीका के, पहले तो अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी तट पर ही मिलता है। अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी तट, अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी तट पर भी ये इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और यूएसए की यदि बात करें तो दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी यूएसए में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हैं। जैसे कि ये है मानसूनी जलवायु की क्षेत्र, अक्षांशों के आधार पर 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में मिलती है। और ग्रीष्मकाल, यहाँ पर 2 प्रकार से वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल में वर्षा। ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है वो 3 तरीके से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, और संवहनीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। और शीतकाल की जो वर्षा है वो 2 तरीके से देखने को मिलती है अपन को, उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो इस प्रकार की जो जलवायु है एएम जलवायु में वर्षा की परिवर्तनशीलता मिलती है और वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। जो आप देख सकते हैं कि मासिन राम में 1140 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, वहीं पर लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। इसी के साथ वनस्पति का निर्धारण जो है, एएम जलवायु में वनस्पति का निर्धारण जो होता है वो वर्षा के वितरण के आधार पर ही होता है। जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक या अच्छी हो रही है वहाँ पे क्या है, जलवायु है और उसकी वनस्पति है वो देखने को अच्छी वनस्पति देखने को मिलती है। और यदि बात करें जहाँ पे कम वर्षा हो रही है वहाँ पे वनस्पति कम देखने को मिलती है। क्षेत्र की यदि बात करें तो दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया, ये उपयुक्त मानसूनी दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मानसूनी दशा ऐसे बोल सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो मानसूनी वाली दशाएं मिलती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका का जो उत्तरी पूर्वी वाला तट है वहाँ पे, और दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी यूएसए में भी ये जलवायु देखने को मिलती है, एएम प्रकार की जलवायु या मानसूनी प्रकार की जलवायु। इसके बाद अगली आएगी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। चौथी, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ये हमें देखने को मिलती है 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ,
ठीक है, पश्चिमी तट, हाँ पश्चिमी तटों पे भी देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषताओं की यदि बात करें तो देखो इन क्षेत्रों में क्या है, विश्व के महान मरुस्थल जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है, तापमान इतना अधिक रहता है कि वो जो वहाँ पे वर्षा होती है, कभी कभी तो इतना तापमान रहता है कि वर्षा होती है तो वो नीचे स्थल भाग पे वर्षा नहीं पहुँच पाती है, बाष्पवन के रास्ते ऊपर से बीच में से ही उड़ जाती है। बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है यहाँ यानी कि यहाँ पे वर्षा से ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है, वर्षा कम होती है। और ये जो क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र जो व्यापारिक पवन हैं, व्यापारिक पवनों के वृष्टि छाया क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब वृष्टि छाया क्षेत्र व्यापारिक पवनों का कैसे होता है, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। जब उत्तर पूर्व से पवनें चलती हैं तो महाद्वीप के पूर्वी भाग पर ये अभिसरित होती हैं। अभिसरित से मतलब है महाद्वीप के पूर्वी तट पर ये टकराती हैं तो वहाँ पे ये वर्षा करती हैं। और जब जैसे महाद्वीप को पूर्वी तट पर वर्षा करने के बाद आगे बढ़ती हैं पश्चिमी तट की ओर, तो इनमें क्या हो, शुष्कता आ जाती है, तो इनकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं कर पाती हैं। इसके कारण ही ज़्यादातर मरुस्थल हैं उनका पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर उनका निर्माण हुआ है। और उनका कारण क्या है, व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, प्रमुख मरुस्थलों की यदि बात करें तो आपके ये देखो, आपका थार का मरुस्थल है, भारत पाकिस्तान वाला थार का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है। ठीक है, इधर आपका चिली का मरुस्थल है, उसके बाद आपका अरब का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। ये सारे मरुस्थल हैं, यूएसए के हैं, सोनारन और कैलिफोर्निया वाला, वो सभी इसी का उदाहरण हैं, जो जिसका कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ की यदि वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पे उष्ण यानी कि मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति का मतलब ये है उसमें क्या है, पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं, यानी कि पत्तियाँ नहीं पाई जाती इस वनस्पति में, कांटों के रूप में पाई जाती है, और छोटी और झाड़ियों के रूप में ये वनस्पति देखने को हमको मिलती है। तो ये है आपकी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो ये जलवायु जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अपन को देखने को मिलती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों मिलती है, क्योंकि ये व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है, भाग में मिलती है, क्योंकि ये क्षेत्र व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। देखो व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र तो है ही, इसी के साथ साथ महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती हैं, इसलिए वहाँ पे मौसम क्या होता है, मौसम ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पे संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती और वर्षा भी नहीं हो पाती है। इसलिए ये क्षेत्र कैसा मिलता है, मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे ये पश्चिमी भाग में मिलती है। यहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, यानी कि जो बरसात की दर है, वर्षा होने की दर है, उससे ज़्यादा यहाँ वाष्पीकरण की दर है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक देखने को मिलता है। देखो मैंने जब उष्णकटिबंधीय विषुवत-रेखीय या भूमध्यरेखीय जलवायु आपको बताई है, भूमध्यरेखीय जलवायु पे क्या होता है कि वर्ष भर बादल छाए रहते हैं, तो वहाँ पे वाष्पीकरण तो होता है लेकिन सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है। किसके कारण, बादलों के कारण। वाष्पीकरण तो अधिक होता है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। लेकिन जैसे उसके ऊपर की यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपन जाएंगे, उपोष्ण जलवायु के आसपास अपन जाएंगे, उपोष्ण जलवायु में क्या है, बादल तो रहते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाष्पोत्सर्जन ही नहीं हो रहा है, तो बादल कहाँ से होंगे। तो वहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं सीधी धरातल पर आती हैं, यानी कि बादलों द्वारा सोखी नहीं जाती, सीधी धरातल पे आती हैं। और जब सूर्य किरणें सीधी धरातल पर आ रही हैं तो वहाँ पे तापमान क्या है, बढ़ा हुआ मिलता है, यानी कि ज़्यादा तापमान होता है, बजाय किसके, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत-रेखीय अक्षांश के
बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा से अधिक क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। ये उष्ण मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है। तो उष्ण मरुस्थल में कौन कौन से मरुस्थल हैं वो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ। उष्ण मरुस्थल जिसमें पहला है सहारा, और सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका। दूसरा है थार, और थार का मरुस्थल कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। तीसरा है कालाहारी, और कालाहारी कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका में। इसके बाद चौथा है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के साथ एक और मरुस्थल है अफ्रीका, सॉरी कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए में। और इसी के साथ साथ एक और है सोनारन। कैलिफोर्निया और सोनारन मरुस्थल कहाँ पे हैं, यूएसए। ठीक है, इसके बाद अगला है पांचवा अटाकामा। ये मिलता है आपका चिली में, दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में। अगला है छठवा अरब। अरब मरुस्थल है, ये आपके पश्चिमी एशिया में देखने को मिलता है, पश्चिमी एशिया। इसके बाद है सातवां, और देखो ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं तीन पाँच छः नाम हैं उसके, जैसे ग्रेट सैंडी है, ग्रेट सिम्सन है, विक्टोरिया है। ठीक है, कई नाम देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जिसमें आते हैं ग्रेट सैमसी, ग्रेट सैंडी, सिम्सन, गिब्सन, विक्टोरिया, कई नाम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख मरुस्थल हैं जो आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु में देखने को मिलते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलती है जलवायु, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक पवनों का कैसा होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, और व्यापारिक पवनें यहाँ पे अपतटीय होती हैं, अभितटीय नहीं अपतटीय होती हैं। अपतटीय और अभितट में क्या है, अभितट पर तो व्यापारिक पवनें तट से क्या है, अभिसरण करती हैं, यानी तट से टकराती हैं, लेकिन तट से ऊपर होकर निकलती हैं, उसको कहते हैं अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ वर्षा से अधिक क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। और उष्ण मरुस्थल कौन कौन से हैं वो मैंने आपको दो चार मरुस्थल यहाँ पे बताए हैं। सहारा का अफ्रीका है, थार भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है, कालाहारी आपका दक्षिणी अफ्रीका में है, और कैलिफोर्निया सोनारन मरुस्थल आपको यूएसए यानी कि अमेरिका में देखने को मिलता है। अटाकामा है, ये चिली में है। अरब में क्या है, अरब मरुस्थल जो है वो पश्चिमी एशिया में देखने को मिला है। यहाँ भी कई मरुस्थल हैं जो कि ईरान, इराक और उसमें अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं वो मैंने आपको भी बताए हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक तापमान रहता है। यहाँ दो चार चीज़ और हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान सर्वाधिक क्यों रहता है वो भी मैंने आपको भी बताया है, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छ आकाश रहता है, यानी कि बादल नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य की जो किरणें हैं सीधी कहाँ पे आती हैं, धरातल पर आती हैं। ठीक है, और दैनिक तापांतर भी यहाँ पे अधिक मिलता है। दैनिक तापांतर अधिक। विषुवतरेखीय जो जलवायु थी उसमें जो दैनिक और वार्षिक तापांतर था दोनों कैसे थे, कम मिल रहे थे। तो यहाँ पे दैनिक तापांतर कैसा है, अधिक मिलता है। और यहाँ पे जो वनस्पति है, वनस्पति मरुद्भिद या कटीली देखने को मिलती है, या मरुद्भिद या कटीली यानी कि कांटोंदार वनस्पति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मरुस्थल के कारण की मैं बात बता रहा था कि किस कारण से पश्चिमी भाग में मरुस्थल मिलते हैं। एक तो यही कारण है कि यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा है और वर्षा कम होती है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, ये उपोष्ण क्षेत्रों में मिलते हैं। उपोष्ण क्षेत्रों में क्या है, वर्षा कम होती है क्योंकि वहाँ पे उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी देखने को मिलती है 30 से 35 अक्षांशों के बीच में, और वहाँ पे क्या है
प्रति चक्रवाती दशाएं होती हैं, उच्च वायु दबाव वाली दशाएं होती हैं, वहाँ पे क्या है वर्षा नहीं होती है इन क्षेत्रों में। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो क्षेत्र हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलते हैं, और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर या तो कोई ठंडी जलधारा उस जलवायु के क्षेत्र को प्रभावित कर रही हो, या फिर जो व्यापारिक पवनें हैं वो वहाँ पे उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में वो क्षेत्र आ रहा हो, व्यापारिक पवनों के वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो ये प्रमुख कारण है जहाँ पे ये मरुधि जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है। तो अपन ने 4 प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखी। कोपेन के अनुसार जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से अपन ने देखा। भूमध्यरेखीय जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, उसके साथ साथ अपन ने देखा मानसूनी जलवायु, और उसके बाद देखा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, और इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो भी अपन ने देखें। इसके बाद कुछ और हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन वो पढ़ेंगे। और थार्मोथ्रेट का वर्गीकरण है, उनने किस के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है। ठीक है। तो आगे की क्लास में भी हम वो चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं। ठीक है। आपको फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की जो क्लासें हैं सभी आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। एग्ज़ाम से क्या अभी लास्ट 1-2 महीने में आपका पूरा कोर्स करवा दी जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा फिजिकल तो कंप्लीट होने को ही है, बचेगा आपका ह्यूमन और कार्टोग्राफी। ह्यूमन और कार्टोग्राफी अपन अब आगे स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक, जब वीडियो आप देखते हो तो कम से कम लाइक तो करें ही। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास के साथ, इस टॉपिक की नेक्स्ट क्लास के साथ। तो तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।